तो हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है एक और नए चैप्टर में। तो चैप्टर 26 के स्टार्ट में देखा जाता है यान को, जो कि कहता है कि 3 साल तक मतलब मेरा माना चूसा गया है उस टौटे के द्वारा, लेकिन मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और कहता है कि फादर मदर आप हेवन में ज़रूर ठीक होंगे। और कहता है कि बस अब बहुत हुआ, मुझे रीज़न मिल चुका है कि मेरा माना क्यों चूसा गया था, और अब मैं भविष्य में प्रैक्टिस करके इसे फिर से वापस गेन कर लूँगा। और बोलता है कि मुझे एक बहुत अच्छे मास्टर मिले हैं और मुझे एक एल्डर ब्रदर मतलब एल्डर मार्शल ब्रदर मिला है, लेकिन वो मुझसे अभी छोटा है। उसके बाद लिन कहता है यान से कि आज से तुम मेरे एल्डर मतलब सबसे बड़े वाले डिसाइपल हो, क्योंकि मतलब शाओ ने मुझसे कहा था कि वो हमेशा छोटा बना रहना चाहता है, और भविष्य में मेरा कोई भी नया डिसाइपल बनेगा तो तुम हमेशा उससे मतलब सीनियर डिसाइपल के तौर पर एक्ट करोगे। उसके बाद शाह होता है, वो कहता है कि मैं आपको प्रणाम करता हूँ मतलब यान को, और बोलता है यान यस मास्टर ठीक है। और उसको बाद मतलब शाह वो कहता है कि डोंट वरी, अगर तुम्हारे ऊपर कुछ मतलब खतरा वगैरह आया तो मैं उसे निपट लूँगा और तुम्हें हमेशा बचाऊँगा। लेकिन उसके बाद हमें एक फ़नी सीन दिखाया जाता है, और मतलब यान सोचता है कि मैंने इसको बोल तो दिया है मैं इसे बचाऊँगा, लेकिन मैं तो अभी सिर्फ QI डिसेबल लेवल 1 पे हूँ और मैं अभी 16 साल का हो चुका हूँ, लेकिन ये बच्चा तो अभी सिर्फ 3 साल का है जो कि QI डिसेबल लेवल 4 पर है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में यान कहता है कि मास्टर मैं भविष्य में डबल ट्रेनिंग करूँगा और मैं बहुत ही अच्छा कल्टीवेटर बनूँगा। उसके बाद लिन कहता है कि भविष्य में अगर तुम्हारे मतलब मेरा कोई भी नया डिसेबल होता है और तुम्हारा जूनियर अगर मतलब उसको कोई दिक्कत या फिर कोई परेशान करेगा तो मुझके लिए हमेशा खड़े रहना। उसके बाद यान सामने से रिप्लाई करता है कि मास्टर आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, मैं सब कुछ देख लूँगा और अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं इससे खुद ही निपट लूँगा। उसके बाद शाओ कहता है कि यस मास्टर, मैं मतलब अपने एल्डर मार्शल ब्रदर की हमेशा मदद करूँगा। उसके बाद लिन कहता है कि हम 3 दिनों में वूज़ाओ को छोड़ के यहाँ से चले जाएंगे, तो और तुम्हें जो भी प्रिपरेशन करनी है और तुम कर लो। और जो मिंगी होती है वो भी यान से कहती है कि मैं यहाँ पर लेक के किनारे 3 दिन तक रुकूंगी और बचे कुछ इंग्रेडिएंट को जमा करने की कोशिश करूँगी। उसके बाद हमें मतलब लिन को दिखाया जाता है, जो कहता है मिंगी उससे कहता है कि मतलब जो हमारा यान है उसके मतलब भविष्य में क्या प्लान हो सकते हैं, कि वो कैसे स्ट्रॉन्ग बनेगा, क्या आपको उसके बारे में कुछ पता है। उसके बाद जो मिंगयू होती है वो लिन से पूछती है कि टाविस्ट लिन, आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि आप जो लोंग ये थी वो गाइस पीच ट्री वाली डीमन, आप उससे कहाँ पर मिले थे। उसके बाद मिंगयू कहती है कि जब मेरी स्पिरिट पूरी तरह से स्टेबलाइज हो जाएगी तो सबसे पहले मैं उसे ही खोजूंगी। लिन कहता है अरे यार, कैसी औरत है ये, बस एक मैन के लिए ही ऐसा कर रही है, लगता है उसने इसका बॉयफ्रेंड सच में चुरा लिया है। उसके बाद मिंगयू मतलब अपने मन में सोचती है और कहती है कि मतलब उसके पास हमारा कुछ है और जो मेरा सेट है, और मैं उसे एक ना एक दिन वापस ले ही लेंगे। और लिन बताने लगता है मिंगयू को कि मतलब कुछ महीने पहले मैं उस लोंगिए से बाउंडलेस माउंटेन्स में मिला था, जो कि वूज़ाओ के नॉर्थ ईस्ट में है। उसके बाद लिन अपने मन में सोचता है कि अरे वाह, कितना अच्छा हुआ, अब मेरे साथ जो लोंगिए की एक राइवल है। अब मिंगयू के साथ अगर इन फ्यूचर में अगर वो मतलब मुझे ढूंढने के लिए आई तो मैं मिंगयू के साथ उसका मुकाबला करूँगा। उसके बाद लिन आगे मिंगयू को बताता है कि उस टाइम जो पीच ट्री की डीमन थी वो पीच ट्री में रहती थी और अचानक से वो जाग गई और विलेज वालों को मारने लगी। मैं वहाँ से गुज़र रहा था और मैंने उन गाँव वालों को बचा लिया और मैंने इस छोटे बच्चे को भी वहीं से बचाया था। और लिन शाओ के मतलब सिर पे हाथ रखते हुए कहता है, और लिन आगे मतलब क्वेश्चन पूछते हुए कहता है मिंगयू से कि मैंने देखा था कि जो रेगुलर ट्री डीमन होते हैं वो उसकी तरह नहीं दिख रही थी, तो उसका ट्रू फॉर्म कौन सा है। आगे मिंगयू बताती है कि 10 साल पहले मैंने उसकी जो रियल बॉडी थी उसे तबाह कर दिया था और उसे बचने के लिए उस पीच ट्री में जाना पड़ गया। और जिस ट्री में वो रुकी थी मतलब उसका आत्मा था, उसका नाम होता है सेलेस्टियल जेड ट्री। और आगे लिन उस सेलेस्टियल जेड ट्री के बारे में देखने लगता है कि उसकी खासियत और खूबी क्या है। और बस उसमें लिखा होता है कि सभी मतलब जितने भी
जीव जंतु होते हैं सभी में आत्मा होती है, यहाँ तक कि पेड़ पौधे चट्टान वगैरह में भी। और गाइस बस ऐसे ही आगे कुछ कुछ लिखा होता है, तो मैं इसे आगे नहीं बढ़ूँगा। और आगे हम देखते हैं कि लिन कहता है कि ओ माय गॉड, इस वंडरफुल टैलेंट के साथ लगता है कि ये सच में मिंगयू की एक राइवल है। और आगे लिन कहता है कि अरे मुझे उसके बैकग्राउंड के बारे में नहीं पता था, वरना मैं उसे वहीं पर ही मार देता। और मिंगयू उसके बैकग्राउंड को बारे में बताने लगती है कि वो जो डीमन क्लैन है उसके ग्रेट डिमोनिक सेंट की डायरेक्ट डिसाइपल है। और आगे वो बताती है जो तियान में और मैं थी वो डीमन क्लैन के सुप्रीम टावर टेक्निक द हेवनली डीमन स्क्रिप्चर की प्रैक्टिस किया करते थे। और आगे वो बताती है कि अगर हम दोनों के बीच में कभी लड़ाई होगी तो ये डेथ मतलब जब तक कोई नहीं मरेगा तब तक ये लड़ाई चलती रहेगी। आगे मिंगू कहती है कि थैंक यू मतलब टाविस्ट लिन, आपने उसे भी हर्ट किया है और इसके मतलब मेरे ज़्यादा चांस बनते हैं कि मैं भविष्य में उससे जीत सकूं। आगे लिन कहता है अरे भविष्य में तुम अगर जीत जाओ तो इसका क्रेडिट मुझे मत देना, और तुम यहाँ से जल्दी चले जाओ और उसके साथ जो भी मतलब मसला है उससे तुम सेटल कर लो। और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है शायद से ये मतलब यान का घर है और बाहर से ज़ेंगरे इनको देख रही होती है। और उसके बाद में मतलब जो होता है अपना यान वो बाहर आ जाता है और हमें दिखाया जाता है लिन और शाओ को, और लिन उन लोगों को कैंडी देता है। ओ गाइस सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, यहाँ पर जो मतलब कैंडी मैंने कहा ना वो बस कल्टीवेशन के पिल्स थे जो वो बिल्कुल कैंडी की तरह खा रहे होते हैं। और यान कहता है कि थैंक यू मास्टर इस पिल के लिए, और जो शाओ होता है वो कहता है कि वाह मास्टर ये तो बहुत टेस्टी है। और लिन अपना अजीब सा मुंह बनाते हुए कहता है कि अरे बस करो मेरे डिसाइपल्स, अगर तुम ऐसे ही खाते रहे तो मैं एक दिन सड़क पर आ जाऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट नेम दिखाया जाता है जो अपना यान होता है उसका लेवल अप हो जाता है, और लिन कहता है कि 3 दिनों से भी कम वक्त में ये मतलब मेरा जो यान है वो लेवल 3 ऑफ QI डिसेबल पे पहुंच गया है। अरे यार काश ऐसा मेरे साथ भी होता है कि मेरे साथ भी कोई मैरिज कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दे और मैं भी इतना जल्दी लेवल अप करके पावरफुल बन जाऊं। पीछे से जो मिंगी होती है वो मतलब सोचती है अपने मन में, और हमें बताया जाता है कि जो मतलब लिन है वो टाविस की तरह मतलब बहुत ही नॉर्मल कपड़े पहनता है, लेकिन उससे जो द ग्रेट थंडर क्लैप टेम्पल की मतलब अलग अलग टेक्निक्स वो कैसे जानता है, ये सब मिंगू सोच रही होती है। उसके बाद मिंगू सोचते हुए कहती है क्या हो सकता है कि ये कोई मोंक है जो कि बचकर भाग निकला था थंडर क्लैप टेम्पल से, और ये हमें ऐसे कपड़े पहन के बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है। और या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो थंडर क्लैप टेम्पल है उसके तबाह होने के बाद इसे वो टेक्निक मिल गई होगी। और नेक्स्ट सीन में हमें 3 दिन के बाद का समय दिखाया जाता है, और यान ज़ेंगरे से कहता है कि मैं जल्दी तुमसे मिलने के लिए आऊँगा। और ज़ेंगरे कहती है कि मैं आपका मतलब हमेशा इंतज़ार करूँगी, और जब आप वापस आ जाओगे तो आपके साथ जो भी मतलब अपमान हुआ है आप उसका बदला भी ज़रूर ले लेंगे। उसके बाद लिन कहता है कि ये बस मतलब हमारे यान के बारे में बात हो रही होती है। वो कहता है कि ये यान बस एक बांस के घोड़े पर सवार है और अपने बिस्तर के अलग मतलब आसपास ही चक्कर लगा रहा है। और जो उसके साथ मिंगी होती है वो कहती है कि ये जो यान है वो 3 दिनों में ही लेवल 3 ऑफ QI डिसेबल पे पहुंच चुका है। उसके बाद मिंग्यू आगे कहती है कि जो साथी टाविस्ट लिन है उनकी आँख बहुत ही अच्छी है, उन्होंने एक हीरे को पहचाना है। और कहती है कि अरे मुझे लेकिन थोड़ा दुख हो रहा है। लिन इसके रिप्लाई में कहता है कि अरे मेरी इतनी तारीफ मत करो, मैं यहाँ पर फ्लैट हो जाऊँगा। उसके बाद जो मिंग्यू है वो लिन से कहती है कि टाविस्ट लिन हमारा साथ बस यहीं तक था, तो आपका मतलब आप खुद का ध्यान रखिए और आपकी जो जर्नी है वो भी अच्छी जाए। और सामने से मतलब लिन भी कहता है कि आपको भी मतलब गुड बाय और आप भी अपना ख्याल रखिएगा। उसके बाद मतलब नेक्स्ट सीन में लिन और पीछे से यान और शाओ जाने लगते हैं, और शाओ कहता है चलो जल्दी। उसके बाद मतलब अपना लिन कहता है कि जू ये तुम मेरा इंतज़ार करो बच्चे, और तुम्हारे मास्टर जल्दी ही यहाँ पर आ जाएंगे। और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जो इंटेंस फ्लेमिंग स्वॉर्ड सेक्ट है उसके वहाँ पर जो मतलब अपना होता है ज़ैंगनान, उसे मस्त यहाँ पर उसकी धुलाई चल रही होती है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में मतलब जिस बंदे ने इसको मारा होता है ज़ैंगनान को, वो कहता है कि क्या तुम्हें इसके बारे में पता है कि मैंने तुम्हें क्यों मारा है।
तुमने जिस बच्चे के बारे में हमें बताया था तुमने उसका बैकग्राउंड चेक नहीं किया और हमारे साथ ऐसा हो गया, इसलिए मैंने तुम्हें मारा। उसके बाद जो एल्डर ली होता है वो कहता है कि हम इसे सजा नहीं दे सकते, हमें अपना बदला ज़रूर लेना होगा। पीछे से एक बंदा आता है और वो कहता है ओ हो बदला। पीछे से वो बंदा कहता है कि ओ कैसा बदला, तुम्हारा सेक्स बदला भी ले सकता है क्या, तुम मुझे बता सकते हो। उसके बाद वो बंदा जो आया होता है वो कहता है कि जो द 9 हेवन सोर्ड अलायंस है वो एक साथ काम करता है और मुझे तुम्हारी मदद करने में कोई दिक्कत नहीं है। और पीछे से जो मतलब डिसाइपल्स होते हैं इंटेंस फ्लेमिंग सोर्ड सेक्ट वो कहता है क्या, और एक ओरस कोर स्टेज का कल्टीवेटर। और अपना जो मतलब एल्डर ये होता है वो कहता है क्या तुम माउंट शू सेक्ट से मतलब सोर्ड सेक्ट से हो। तो गाइज इसके साथ ही चैप्टर होता है ख़त्म। तो आगे हम देखेंगे कि क्या ये बंदा लिन से लड़ने वाला है या फिर नहीं। तो जानने के लिए मतलब बने रहिए और बाय बाय।